नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस तरह के सवाल अक्सर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व भी किया जाता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको यह सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व भी किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे सवाल में ही सारा कॉन्सेप्ट छिपा होता है। यदि कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो बहुत ही ईजी तरीके से सवाल को सॉल्व कर ले जाओगे। यदि सवाल के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ 24/12 का चौथाई। ठीक है, यानी 24/12 का चौथाई भाग में निकालना है, कितना आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताना है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 24 और यहाँ पर रखेंगे भागे और दूसरे में रखेंगे 12। ठीक है, का की जगह क्या रखेंगे और चौथाई की जगह क्या रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखना, यहाँ पर का की जगह गुना रखेंगे इजली, और चौथाई की जगह क्या रखेंगे 1/4। ठीक है, 1/4 ही रखते हैं चौथाई की जगह। मैंने हर वीडियो में बता के रखा है कि तिहाई की जगह क्या रखते हैं, चौथाई की जगह क्या रखते हैं। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा किस किस चिन्ह में परिवर्तित हो गया, भाग और गुना के चिन्ह में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है कि सबसे पहले भाग वाली संख्या को सॉल्व किया जाता है या सबसे पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व किया जाता है। 99% लोग सबसे पहले गुना वाली संख्या को सॉल्व कर देते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले भाग वाली संख्या को हमें सॉल्व करना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 24 में 12 का भाग देना है। तो जब 12 का भाग 24 में दोगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 12 दूनी 24, 2 बार में चला गया, गुना 1/4 हमारा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 2 गुना 1/4 संख्या बची हुई है। अब इसमें से जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो यहाँ पर 2 1 2 और 2 दूना 4, तो कितना बचा हमारे पास 1/2 बचा। 1/2 जो बच के आया है हमारा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस तरह के चौथाई वाले सवालों को सॉल्व किया जाता है आसानी तरीके से। यदि आप समझ जाते हैं तो कुछ सेकंडों में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक सवाल को और सॉल्व करते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे साइड में। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है 36/3 का चौथाई। ठीक है, यह हमारा सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल 36/3 का चौथाई निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। चलिए तो यहाँ पर रखेंगे 36/3, का की जगह गुना रखेंगे, चौथाई की जगह मैंने बताया था 1/4 रखेंगे। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले गुना को सॉल्व करेंगे या भाग को। मैंने पहले ही आपको बता दिया सबसे पहले भाग वाली संख्या को सॉल्व करना होता है। तो चलिए भाग वाली संख्या को सॉल्व करते हैं। तो 3 का भाग जब 36 में दोगे तो कितनी बार में जाएगा, ये आपको आना चाहिए। तो चलिए भाग दीजिए, यहाँ पर हमारा चला जाएगा 12 बार में। ठीक है, 12 3 36, और यहाँ पर कितना बचा, गुना 1/4 हमारा ऑलरेडी दिया हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा गुने के फॉर्मेट में बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जितनी संख्या कट रही है उसको हम काट देंगे, बाकी रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कटेगा 4 का नाम 4 और 4 3 12, कितना बचा 3 गुना 1 बचा। जब इसका दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी गुना करवाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का नाम 3 आ जाएगा। ये जो 3 निकल के आया यही हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को ईजी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है। क्या सवाल दिया जा रहा है आपको देखना है, यहाँ पर दिया जा रहा है आपको 6+3 का तिहाई। 6+3 का तिहाई, इसका आंसर आपको कमेंट करके फटाफट बताना। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर क्या आ रहा है। यदि आपके दोस्तों को इस तरह के सवाल नहीं आते हैं तो अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों को भी इस तरह के सवाल आने लगे। ठीक है, इस तरह के सवाल हर साल और हर बार पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में। जितने भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इनको सीखना ही सीखना है और सॉल्व करते रहना है। यदि आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट कर देना है, हम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे।
अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।